क्या इंसानी दिमाग वाकई वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो रहा है? आजकल ब्रेन फॉग, छोटी-छोटी बातें भूल जाना या फोकस ना कर पाना अक्सर लगता है ना कि बस स्ट्रेस या थकावट का नतीजा है। लेकिन तहकीक कहती है मसला शायद कुछ और है। इसके पीछे एक ऐसा दुश्मन हो सकता है जो बिल्कुल नज़र नहीं आता। एक खामोश कातिल जो हवा और खुराक के ज़रिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंटर हो चुका है और चुपचाप हमारे नाजुक आज़ा को अंदर से अपना निशाना बना रहा है। 6.5 ग्राम्स सुनने में शायद बहुत मामूली वजन लगे, लेकिन क्या हमें अंदाजा है कि एक आम इंसानी दिमाग में इस वक्त तकरीबन इतना ही प्लास्टिक मौजूद है? जी हाँ, एक पूरे क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर प्लास्टिक। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि साइंस का एक बहुत ही हैरानकुन और परेशान कर देने वाला इंकशाफ है। एक पूरा क्रेडिट कार्ड माइक्रोस्कोपिक ज़रात की शक्ल में हमारे दिमाग में जमा हो चुका है, जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में खुशामदीद, जहां हम मिलकर एक मेडिकल डिटेक्टिव स्टोरी को अनरावल करेंगे। आज हम प्लास्टिक और इंसानी दिमाग के दरमियान पनपने वाले इस इनविजिबल खतरे को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक जहर हमारे जिस्म को अंदर से कैसे खोखला कर रहा है। आखिर एक बेजान केमिकल ने इंसान के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन यानी दिमाग तक रास्ता बनाया कैसे? तो चलिए सबसे पहले इस सफ़र का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नैनो प्लास्टिक्स की हकीकत से, फिर देखेंगे कि दिमाग में ये क्रेडिट कार्ड कैसे पहुंचा, ये जहर आता कहाँ से है, जिस्म के अंदर तबाही कैसे मच रही है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, बचाव और हीलिंग के साइंस बैक्ड तरीके। हम मसले के साथ साथ मुकम्मल और साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशंस को भी डीपली एक्सप्लोर करेंगे। खामोश कातिल, नैनो प्लास्टिक्स, द इनविजिबल थ्रेट। चलिए डिफाइन करते हैं कि आखिर हम किस तरह के माइक्रोस्कोपिक खतरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट समझने वाला है वो इन पार्टिकल्स का साइज है। माइक्रोप्लास्टिक्स का तो सबने सुना होगा, ये आमतौर पर नमक के दाने जितने होते हैं, लेकिन असल विलन है नैनोप्लास्टिक्स। ये इतने इतने बारीक होते हैं कि वायरसेस से भी छोटे होते हैं। हमारे जिस्म में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक नेचुरल सिक्योरिटी ढाल जो किसी भी जहर को दिमाग तक नहीं जाने देती। लेकिन नैनोप्लास्टिक्स अपने एक्सट्रीम स्मॉल साइज की वजह से इस सिक्योरिटी बैरियर को बाआसानी बाईपास करके सीधा दिमाग के न्यूरॉन्स में दाखिल हो जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां इनका पहुंचना कभी मुमकिन ही नहीं समझा जाता था। सेक्शन 2, दिमाग में क्रेडिट कार्ड, वाई द ब्रेन इज वल्नरेबल। आखिर दिमाग इन सिंथेटिक पार्टिकल्स के लिए एक स्पंज की तरह क्यों बिहेव करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की रिसर्च ने इसका जवाब दिया है। असल में इंसानी दिमाग 60% फैट यानी चर्बी का बना होता है, और प्लास्टिक्स वो फैट सॉल्यूबल होते हैं। यही वजह है कि प्लास्टिक दूसरे अज़ा के मुकाबले में दिमाग में 8 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से जमा होता है। ये सच में परेशान करने वाली हकीकत है। डिमेंशिया के मरीजों के दिमाग में प्लास्टिक की मिकदार 5 से 7 गुना ज़्यादा मिली है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि नए पैदा होने वाले बच्चे ग्लोबली ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ आईक्यू पॉइंट्स खो रहे हैं, क्योंकि उनका नाजुक दिमाग इन प्लास्टिक्स की वजह से ठीक से डेवलप ही नहीं हो पा रहा। ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं, फ्यूचर का क्राइसिस है। सेक्शन 3, ये जहर कहाँ से आता है? एवरीडे सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर। ये जानना वाकई बहुत ज़रूरी है कि अनजाने में हम इसे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। ये जहर हमारी रोज़मर्रा की आम चीज़ों से दाखिल हो रहा है। एक आम लीटर प्लास्टिक वाटर बॉटल में ऑन एवरेज 2.4 लाख प्लास्टिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो पेपर कप्स जो हम रोज़ चाय या कॉफ़ी के लिए इजीली यूज़ करते हैं, उनकी अंदर वाली लाइनिंग एग्जैक्टली प्लास्टिक की होती है, जो गर्म लिक्विड लगते ही पिघलकर माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज़ करती है। यहाँ तक कि हेल्दी समझे जाने वाले टी बैग्स में भी ट्रिलियंस ऑफ नैनोप्लास्टिक्स मौजूद होते हैं। और सबसे हैरानकुन बात, हमारी हेल्दी खुराक जैसे सेब और लेटस ज़मीन और पानी में मौजूद प्लास्टिक को अपनी जड़ों के जरिए नेचुरली जज्ब कर लेती हैं। यानी प्लास्टिक अब सिर्फ बाहर नहीं, हमारे फूड चेन का कंप्लीटली हिस्सा बन चुका है। सेक्शन 4, जिस्म के अंदर तबाही, द बायोलॉजिकल क्राइम सीन। चलिए थोड़ा सेल्यूलर लेवल पर देखते हैं कि ये अंदर जाकर करते क्या हैं। सेल्यूलर लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम की ट्रेजेडी काफ़ी वाज़ेह हो जाती है। जैसे ही जिस्म इन एलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, वैसे ही इमरजेंसी साइटोकाइन अलार्म्स बजने लगते हैं। फिर हमारे सोल्जर सेल्स, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो इन इनडिस्ट्रक्टिबल प्लास्टिक्स पर NADH बॉम्ब से हमला कर देते हैं। लेकिन मसला यह है कि प्लास्टिक किसी नेचुरल चीज़ का तो बना नहीं, इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता।
नतीजा ये निकलता है कि इस अंधाधुंध क्रॉसफायर में आसपास के नाजुक और हेल्दी सेल्स बुरी तरह ROS ऑक्सीडेटिव डैमेज का शिकार हो जाते हैं, जिससे मैसिव न्यूरो इन्फ्लेमेशन होती है जो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को खोखला कर देती है। अगर थोड़ा जूम आउट करके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का डाटा देखें तो ये पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक तबाही असल में ग्लोबल रीसाइक्लिंग सिस्टम के मैसिव फेलियर का नतीजा है। दुनिया में बनने वाले प्लास्टिक का 79% जमीन और समंदरों में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जो वहां से टूटकर वापस हमारी फूड चेन में आता है। 12% जला दिया जाता है, जो जहरीली गैस बनकर हमारे फेफड़ों तक जाता है, और सिर्फ 9% प्लास्टिक प्रॉपर्ली रिसाइकल हो पाता है। ये नंबर्स डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि ये जहर हमारा दिमाग तक कैसे पहुंचा। सेक्शन 5, बचाव और हिफाजत, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। अब थोड़ी उम्मीद की तरफ आते हैं, क्योंकि हम इंटायरली हेल्पलेस नहीं हैं। अच्छी खबर ये है कि ठोस कदम उठाकर इस डैमेज को रोका जा सकता है। सबसे पहले 80-20 रूल अप्लाई करें, यानी उन 20% आदात को एलिमिनेट करें जो 80% प्लास्टिक एक्सपोजर लाती हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स और पेपर कप्स। इंडोर एयर प्यूरिफायर्स यूज करने से हवा में मौजूद 50 से 80% अनसीन प्लास्टिक्स फिल्टर हो जाते हैं। इसके अलावा साइंस कहती है कि खास सप्लीमेंट्स जैसे कर्क्यूमिन, पाइपरीन के साथ और NAC यानी N-एसिटिलसिस्टेन ये इंटरनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल्युलर इन्फ्लेमेशन को ऑलमोस्ट 60% तक कम कर सकते हैं। साथ ही ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसमें ECGG मौजूद होता है, फ्री रेडिकल से बचाने के लिए एक बेहतरीन और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आखिर में सेक्शन 6, ऑटोफैजी और हीलिंग, रिवर्सिंग द डैमेज, जिस्म की खुद को बिल्कुल नए सिरे से हील करने की मौजज़ाती सलाहियत। हमारे जिस्म का अपना एक इंतहाई एडवांस्ड इंटरनल गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, जिसे ऑटोफैजी कहते हैं। ये एसेंशियली सेल्स के अंदर एक ऐसी भट्टी है जो मुर्दा हिस्सों, तबाहशुदा सेल्स और जमाशुदा टॉक्सिक वेस्ट को ढूंढकर जला देती है। जब दिमाग में प्लास्टिक और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए तो ऑटोफैजी ही वो सबसे पावरफुल नेचुरल टूल है जो दिमाग को अंदर से डिटॉक्सिफाई करके नए और हेल्दी सेल्स बनने का पूरा रास्ता साफ करता है। इस डीप हीलिंग और ऑटोफैजी को ट्रिगर करने के प्रूवन स्टेप्स मौजूद हैं। पहला स्टेप है 12 से 18 घंटे की फास्टिंग या रोज़ा। जब जिस्म को बाहर से खाना नहीं मिलता तो वो जिंदा रहने के लिए जिस्म में मौजूद कचरे और डैमेज्ड सेल्स को एनर्जी के लिए जला देता है। यही तो असल ऑटोफैजी है। दूसरा स्टेप, रोज़ाना 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज। इस एक्टिविटी से BDNF जैसे पावरफुल ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो दिमाग में बिल्कुल नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। और तीसरा अहम स्टेप, न्यूरो रीजेनरेशन को नेचुरली सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मी या लायंस मेन जैसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। ये स्टेप्स इस डैमेज को प्रैक्टिकली रिवर्स करने में मदद देते हैं। इन सारी डिटेल्स और साइंस को समझने के बाद आखिर में एक बड़ा और बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम इस इनविजिबल जहर को ऐसे ही अपना काम करने देंगे, या अपनी और आने वाली नस्लों की बायोलॉजी को बचाने के लिए आज ही अपनी रोज़ाना की आदत को बदलने का तय कर लेंगे? साइंस ने तो अपना काम कर दिया है, खतरा और बचाव दोनों दिखा दिए हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस गहरे सफ़र पर चलने का शुक्रिया। बस हमेशा याद रखें, हमारी आज की एक छोटी सी हेल्दी चॉइस आगे चलकर एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है।